अस्सलाम नाज़रीन, आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का तीसरा दिन है और मुसलसल तीसरा सेशन इस हफ्ते का है जहां मार्केट में पॉजिटिव एक्टिविटीज शो देख रहे हैं। मार्केट का आगाज मुस्बत अंदाज में हुआ था और मार्केट में हमने देखा कि सुबह खुलने के बाद एक स्लाइटली डिक्लाइन मार्केट में आया, एक प्रॉफिट टेकिंग आई मार्केट के अंदर, लेकिन मार्केट ने बहुत जल्द ही बाउंस बैक कर लिया। और इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त इंडेक्स 41,914 के लेवल पे चल रहा है। 106 पॉइंट से जायद का इजाफा मार्केट में विटनेस किया जा रहा है। कल से वॉल्यूम कोई कदरे बेहतर है, 125 मिलियन शेयर से जायद का इस वक्त तक काम हो चुका है। जो ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है वो ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स के अंदर हो रही है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और सीमेंट के सेक्टर में हम देख रहे हैं थोड़ी सी सेलिंग विटनेस की जा रही है। मार्केट जहां जहां बढ़ती है इन स्टॉक्स के अंदर कुछ हम प्रॉफिट टेकिंग विटनेस कर रहे हैं। साथ साथ बैंक्स के हवाले से भी कुछ पॉजिटिव खबरें चल रही हैं। फर्टिलाइजर के अंदर थोड़ी सी बाइंग देखने में आ रही है। ओवरऑल हम कह सकते हैं मार्केट एक अच्छा मिक्सचर शो कर रही है। मार्केट अगर कुछ बढ़ती है तो टेक्निकल लेवल से 42,000 से ऊपर मार्केट के अंदर हम कुछ सेलिंग भी विटनेस करते हैं। इसी तरह अगर मार्केट अगर डिप्स लेती है 41,700 के आसपास अगर मार्केट आती है तो यहाँ पे हम मार्केट में बाइंग भी विटनेस की जा रही है मार्केट के अंदर। और कुछ एक्टिविटीज कदरे बेहतर है। अगर पिछले 2 हफ्ते हम देखें तो मार्केट में वॉल्यूम ड्राई आउट हो गए थे। लास्ट वीक तो काफी बुरा रहा था जिसमें 1000 से ज्यादा पॉइंट की कमी हुई थी। इस हफ्ते 3 सेशन में मार्केट ने मुस्बत प्रोग्रेस दिखाई है और तकरीबन 780 से ज्यादा पॉइंट का पिछले 3 सेशन में मार्केट में हम इजाफा विटनेस कर चुके हैं। महीने का भी आगाज है, नवंबर का भी आगाज है, लेकिन इस महीने में सियासी तौर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो मार्च हो रहे हैं सियासी बेयकीनी है, उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में थोड़ा सा वक्तन फवक्तन नजर आता है। ओवरऑल जो सबसे अहम चीज हो रही है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का चाइना का विजिट है। ये मेक एंड ब्रेक विजिट है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, क्योंकि पाकिस्तानी मईशत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, हमारे रिजर्व जिस तेजी से नीचे आ रहे हैं और इसके लिए हमें सिर्फ चाइना की मदद इस वक्त दरकार होगी। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के जो 2 विजिट थे कतर का और इससे पहले सऊदी अरेबिया का, वहां से कुछ कमिटमेंट तो हुई हैं लेकिन अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है। हमारे रिजर्व जैसा कि आपके इल्म में है कि घट के तकरीबन 9 अरब डॉलर के पास आ चुके हैं। ऑल्दो कि हमें एडीबी से 1.5 बिलियन डॉलर रिसीव हुए हैं। आने वाले दिनों में हमें आईएमएफ की तरफ से कुछ पेमेंट्स मतवक्को है, 1.1 बिलियन डॉलर आईएमएफ की जानिब से मिलेंगे, लेकिन उसके लिए हमें जो कंडीशंस है आईएमएफ की बहुत टफ, उस पर अमल करना पड़ेगा। यही वजह है कि हमने पेट्रोलियम प्राइसेस इस बार हमने कम नहीं की बल्कि उसके ऊपर लेवी का हमने इजाफा किया है। साथ साथ आईएमएफ चाहते हैं कि हमें 600 अरब रुपए के फर्दर हम टैक्सेस उसके ऊपर लगाएं। तो कंडीशन काफी टफ है। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर जहाँ अभी गए हैं चाइना, तो यहाँ से इनके 3 इनके मकासद हैं। एक तो एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लेकर आए। सेकेंडली जो पाकिस्तान के जो डेट्स हैं उनको आप रीशेड्यूल करें। फिर साथ साथ पाकिस्तान के रेलवे में और पाकिस्तान के रिजर्व को बढ़ाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट चाइना से लेकर आए। अगर ये चीजें होती हैं तो मार्केट यहाँ से शूट अप कर सकती है, क्योंकि मार्केट के अंदर काफी ज्यादा जगह है। हम देख सकते हैं कि मार्केट से 1000-1500 पॉइंट इजीली बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस वक्त अपने एयर के लो के ऊपर तकरीबन ट्रेड करिए 39,500 के आसपास मार्केट ने लो बनाया था इस साल का। और मार्केट इस वक्त 41,700-900 इन लेवल से मार्केट हम देखते हैं कि रिकवरीज मार्केट के अंदर थोड़ी नजर आती हैं। तो ये वक्त उन इन्वेस्टर के लिए जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और मार्केट के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आगे देखना चाहते हैं। क्योंकि हमारी रीजन में अगर आप चेक करेंगे तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट सबसे चीपेस्ट रेट के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रही है। वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, डिविडेंड बहुत अच्छे आ रहे हैं और कंपनीज बाकायदा प्रॉफिट कर रही है मुस्तकिल तौर पे। इस बार सुपर टैक्स का कुछ इम्पैक्ट आया था, हमने अर्निंग्स पे देखा था। तो नेक्स्ट ईयर से ये चीजें थोड़ी कम होंगी। यूएस डॉलर हम देख रहे हैं कि कुछ थमा है कुछ दिनों से, मुस्तकम हुआ है जब से इसाक डार साहब ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, लेकिन इसको मुस्तकिल तौर पे रोकने के लिए गवर्नमेंट को मुस्तकिल बुनियादों पे कुछ इकदाम लेने पड़ेंगे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्टिव हैं वो लेना पड़ेगा। कुछ जो अफगानिस्तान स्मगलिंग और इस हवाले से खबरें आ रही हैं उनको थोड़ा नजर में रखना पड़ेगा। फिर जो डॉलर की जो ट्रेडिंग हो रही है, जो एक रुझान बन गया है कि लोग डॉलर स्टोर कर देते हैं, फिर भाव बढ़ता है, फिर उसको बेच देते हैं। ओपन मार्केट और इंटर बैंक में जो फर्क चल रहा है उसको मिनिमाइज करने की जरूरत है, ताकि आने वाले दिनों में हम हमारी मईशत इससे फायदा उठा सके।